की प्रैक्टिस होती रहेगी तो। हाँ, मैं बता देती हूँ ना जेमिनी का, हमें कैसे यूज करना है जेमिनी का। यहाँ पे देखो, दारा ज्ञाति कारक प्लैनेट कौन सा है? एक सेकंड। ज्ञाति कारक है इसमें शुक्र। शुक्र। शुक्र के क्या एट्रीब्यूट होते हैं? 6 8 12। ये हाउस एक्टिवेट होते हैं जब ज्ञाति कारक की दशा शुक्र आएगी। होता है। जब ज्ञाति कारक की दशा आएगी तो शुक्र एक्टिवेट होएगा। ठीक है। अब जी। शुक्र कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है? बुध की राशि में बैठा है, 11th भाव में बैठा है। तो जब मरकरी की दशा आएगी तब हर्डल्स लाइफ में स्टार्ट हो जाएंगे, सडन इवेंट, जी। जो सोचे ना हो, क्योंकि ज्ञाति कारक की दशा चलेगी। जी। इसको अगर हम लगन मनाएंगे, देखिए कब आ रही है दशा। अभी कौन सी दशा चल रही है? कुंभ की दशा चल रही है। ठीक है। जी। तो हम इसको बनाते हैं। अब सबसे पहले ये देखो ज्ञाति कारक कहाँ बैठा है। ज्ञाति कारक बैठा पंचम भाव में। तो सबसे पहले क्या लॉस आएगा? सबसे पहले क्या होगा? स्टडी में मन नहीं लगेगा। स्टडी मन नहीं लगेगा, संतान की तरफ से लॉस आएगा। लव और अफेयर में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में जी। प्रॉब्लम। जी। किसके साथ रिलेशनशिप? बच्चे के साथ। जी। ठीक है। जी। और जैसे जो हम ये, जैसे कि अगर आपका पार्टनर है, जी। इससे तीसरा पहले जो घर होता है 11वां, वो उसका बड़ा भाई हो गया। तो हस्बैंड के बड़े भाई से भी प्रॉब्लम। जी। ठीक है। जी। अब शुक्र कहाँ कहाँ देख रहा है? शुक्र 11th हाउस को देख रहा है, धन भाव को देख रहा है। सेकेंड हाउस, एट्थ हाउस, 11th हाउस, पंचम में बैठा है। अब ये बताओ, क्या इसकी इच्छा पूरी होगी कुंभ की दशा में? मैम, हम्म। 8th हाउस, शुक्र जब पंचम में बैठा है तो नौवें भाग को देखेगा ना। मैंने क्या बताया था? 3 6 9 12 की राशियां 3 6 12 को अच्छा। ही देखेंगी। जेमिनी कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, ठीक है, 3 6, हाँ ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है। अब इसमें पराशरी टच लगा लो, वैदिक का टच लगा लो भले ही। दो नहीं आगे पाँच समझ में। 2 5 8 11, ज्ञाति कारक जी। ने धन के भाव को खराब कर रहा है, नहीं कर रहा? जी। तो ये समस्या बनी रहेगी जब तक कुंभ की दशा चलेगी। जी। ठीक है। यानी कि पैसा तो आएगा, रुक रुक के आएगा, जो भी है, लेकिन परेशानी रहेगी रहेगी। अब ये जी ज्ञाति मैम। कारक का जो लॉर्ड है, ये मरकरी, ये कहाँ बैठ गया? अगर हम पराशरी को ये देखें, ये 4th हाउस में बैठ गया, शुक्र की फोर्थ राशि हाउस में। में बैठ गया। यहाँ राशि एक्सचेंज भी हो रही है। एट्थ लॉर्ड फोर्थ में बैठ गया। जी। तो और फिफ्थ लॉर्ड भी एट्थ में बैठ गया, जो भी ज्ञाति कारक का लॉर्ड है। तो मदर को इशू आया नहीं आया होगा? जी मैम। आ रहा होगा ना? क्या पता है कोई सर्जरी हो जाए, केतु बैठा है। हाँ, राशि एक्सचेंज है तो गुण ले लिए इसने, बुध ने भी उसके। हाँ, एट्थ लॉर्ड बैठा है ना जी। यहाँ पे। आठवां भाव जी। सडन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, जी। जी। या फिर प्रॉपर्टी में इशू कर देगा, जी। कलेश हो जाएगा घर में किसी बात का। जी मैम। ठीक है। अब
यहां पर देखो, अमात्य कारक कौन है? शनि। यहां लगन में बैठा है अमात्य कारक। जी। कौन कौन से भाव को देख रहा है? शनि देख रहा है तीसरी, सातवीं और 10वीं। अपने से एक जो घर के पास है इसको नहीं देखेगा। अलौस भाव को नहीं देख रहा, इनको देख रहा है। हाँ। अब देखो, अमात्य कारक की दशा है, ये पर्सन बहुत मेहनत करेगा पैसा कमाने की। देखो, अमात्य कारक ने थर्ड हाउस को देखा, छठे भाव को देखा और नौवे भाव को देखा। अपने भाग्य से, मेहनत से, मेहनत से जी। चैलेंजेस लेके पैसा कमा लेगा। स्टेबल हो जाएगा, देर से होगा। हाँ, बट यहाँ पे शुक्र जो ज्ञाति कारक है, इन हाउसेस को भी तो देख रहा है ना, तो जी। कहीं ना कहीं पैसा कमाएगा और वेस्ट भी होगा। किसी जी। लेडी के ऊपर खर्चा हो सकता है। जी। समझे? बीमारी में हो सकता है, वैसे खर्च हो सकता है, फिजूल हाँ। खर्ची हो सकती है। ठीक है। ठीक है। अब किसी और का चार्ट लगाते हैं। किसी को जानते हो जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हो और उसका देखना हो? वही है एक, मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ, तो रोना ही खत्म नहीं होता उसका। बताइए। 21/8/2000। लेडी है? यस। वही जिसका नंबर दिया था आपको। 21/7। 8। 8। सारी चीजें पता है आपको उसकी लाइफ के बारे में? 9:30 PM। कुछ पता है, कुछ नहीं पता, कुछ बात ऐसी होती जो नहीं पता होती। ये होता है कि ऑलमोस्ट लाइफ के बारे में पता हो, तो हम थोड़ा मैच कर मतलब। सकते हैं ना प्रिडिक्शन में। बल्लभगढ़ है? हाँ जी। अंदरूनी बात नहीं पता, बाकी बाहरी जो देखने वाली है वो तो पता ही है तकरीबन। कुछ गुप्त होते हैं लोगों के, वो और सबको थोड़ी पता होते हैं। तो जिसके, अब जैसे आपकी भाई की लाइफ है, वो तो आप जानते हो अच्छे से। अरे उसके भी गुप्त नहीं पता, सब कलाकार हैं। स्पेलिंग बताओ बल्लभगढ़ की। BALLAB। यार, दोबारा